अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बात करते हैं हिजामा को लेकर। हिजामा क्या होता है? ये एक हॉलिस्टिक अप्रोच है जो एंशिएंट और इफ़ेक्टिव मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिजामा में शिफा है और इसको सुन्नह करार दिया है। न सिर्फ उन्होंने हिजामा कराया, खुद पे कराया, बल्कि अपनी उम्मा को भी कराने का इरशाद फरमाया। तो अब हम बात करते हैं, अगर हम इसके बेनिफिट्स देखें तो ये हमें पेन रिलीवर काम करता है। जो भी पेन होता है उसको कम करने में मदद देता है। हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करता है, स्किन हेल्थ जो है या स्किन इश्यूज जो है उसको इम्प्रूव करता है। हेडेक्स, माइग्रेन्स, इन्फ्लेमेशन जो रहता है, सूजन जो रहती है बॉडी में, उसको कम करता है। एंजाइटी को सही करता है। जो भी मसल टाइटनेस है, स्टिफनेस है, फटीक है, उसको भी हमें रिड्यूस करने में मदद करता है। और साथ ही साथ जो फर्टिलिटी है उसको भी एनहांस करता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है, इसको हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम जो हमारे पास पेशेंट होता है उसको हम अच्छे से एग्जामिन करते हैं। उसके बाद उसका जो पार्ट है जहाँ पे उसको पेन है उसको एक्सपोज कर देते हैं। उसको वहाँ पे अच्छे से क्लीन करके उसके बाद हम वहाँ पे ऑयल लगा के उसको मसाज देते हैं। मसाज करने के बाद हम कपिंग करते हैं। हम उन प्रेशर पॉइंट्स पे या जहाँ पे उसको पेन है उन पॉइंट्स पे हम उसको सक्शन की मदद से वहाँ पे कप्स लगाते हैं। उनको कुछ मिनट्स तक रख के फिर उसके बाद उसको रिलीज़ करके वहाँ पे हम स्मॉल इंसिजन्स, छोटे छोटे इंसिजन्स देते हैं और ये कप्स उन्हीं जगहों पे दोबारा से लगा के और कुछ मिनटों तक छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर ये कप्स हटा के उस एरिया को क्लीन करके अ, हम ये करते हैं। असल में इसका मकसद क्या रहता है कि वहाँ पे जो भी हमारे नुक्स है, जो भी केमिकल्स जो है इकट्ठा हो जाते हैं या जो टॉक्सिकेटेड ब्लड है, स्टेगनेंट ब्लड है, वो जमा होता है, तो उसको हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये हम किस किस में करा सकते हैं, तो सबसे पहले अगर हम देखें, जैसे मस्कुलोस्केलेटल पेन रहता है, जैसे हम बोलते हैं लोअर बैक पेन है, नेक पेन है, सर्वाइकल पेन है या शोल्डर पेन है, नी पेन है, इसमें हम कर सकते हैं। हेडेक्स, माइग्रेन्स में कर सकते हैं, कार्पल टनल सिंड्रोम में कर सकते हैं, कुछ स्किन कंडीशंस हैं उनमें हम इसको कर सकते हैं, फेशियल पैरालिसिस में कर सकते हैं, या इसके अलावा हाइपरटेंशन है उसमें करा सकते हैं, रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो, ऑस्टियो आर्थराइटिस हो उसमें कर सकते हैं, एस्थमा में कर सकते हैं, या और जो हमारे पास ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं उनमें हम इसको कर सकते हैं। कुछ जीआई डिसऑर्डर्स में कर सकते हैं। हमारा जो रिप्रोडक्टिव या एलर्जिक कंडीशंस हैं उनमें हम कर सकते हैं। कुछ फीमेल इश्यूज रहते हैं जैसे कि पीसीओडी है, इनफर्टिलिटी है, एंडोमेट्रियोसिस है, इनमें हम कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ये तो हो गया कि हम किन चीज़ों में कर सकते हैं। अब कुछ ऐसी कंडीशंस आती है जिसमें हम इसको नहीं करा सकते हैं। तो उसमें हमारा जैसे कि प्रेगनेंसी रहता है तो उसमें हम नहीं कर सकते हैं, या कोई एक्टिव स्किन इन्फेक्शन है जो हाल ही में हुआ है तो उसमें हम नहीं कर सकते हैं। जैसे एक्जिमा हुआ, सोरियासिस है, उनमें हम नहीं कर सकते, या ओपन वुंड्स है उन पे भी हम नहीं कर सकते हैं। कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या कोई ब्लीडिंग मेडिकेशन ले रहा है, तो उनमें भी हम हिजामा को नहीं करा सकते हैं। या अनीमा है, पेसमेकर लगा हुआ है, तो इनमें हम नहीं कर सकते हैं। अब जैसे या हमारे पास एपिलेप्सी के केसेस होते हैं उसमें हम नहीं कर सकते, या बच्चों में 2 साल से या 7 साल की उम्र से कम जो है उनमें हम हिजामा नहीं कर सकते हैं। या कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, जैसे कि वो खून को देखकर वो काफ़ी घबराते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम पेशेंट को हिजामा नहीं कर सकते हैं। हिजामा जो है ये इसको हम ये एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर हम इसको कह सकते हैं, जो कि हमेशा एक प्रोफेशनल जो है या डॉक्टर जो है उसके अंडर ही कराना चाहिए, क्योंकि इसमें सर्टेन प्रोसीजर्स, प्रिकॉशंस हमें लेने पड़ते हैं। हमें ताकि जो कॉम्प्लिकेशंस हो, इन्फेक्शंस जो है वो
उस पेशेंट में ना होए। और एक डॉक्टर ही है जो रेकमेंड कर सकता है कि पेशेंट को हिजामा की ज़रूरत है, उसको कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए ही हमें एक जो हमारा जो प्रोफेशनल डॉक्टर है जो प्रैक्टिस करता है, उसी से ही कराना चाहिए। थैंक यू।